पुराने वक्तों की बात है। बगदाद में साबात नामी एक चोर रहता था। वो चोरी और डकैती में ऐसा माहिर था कि हजारों चोरियां करने के बावजूद कानून की गिरफ्त में नहीं आता था। वहां के सारे लोग उससे तंग आ चुके थे। उसने कोई भी ऐसा घर नहीं छोड़ा था जिसको उसने लूटा ना हो। लेकिन आखिर कब तक बचता। एक दिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ही लिया। जब वो पकड़ा गया तो बगदाद के लोगों ने सुकून का सांस लिया। कानून के मुताबिक काजी ने उसका हाथ कटवा दिया और इसके बाद उसे जेल भेज दिया गया। इसके बाद बगदाद के लोग उसे हाथ कटा शैतान के नाम से जानने लगे। वो जेल में कैद बामुशक्कत काटने लगा। 10 साल तक वो जेल में रहा। एक दिन वो जेल से फरार हो गया। इतने अरसे तक लोग उसे भूल चुके थे। जेल से बाहर आने के बाद भी उसमें कोई तब्दीली ना आई। उसने फिर से अपना पुराना पेशा शुरू कर दिया। एक हाथ कट जाने के बावजूद और जेल की इतनी मुसीबतें बर्दाश्त करने के बावजूद उसके मिजाज में जरा बराबर भी फर्क नहीं आया था। एक रात वो अपनी मुहिम पर निकला। फिरते फिराते वो एक बड़े से घर में दाखिल हुआ। घर के इहाते के चारों तरफ कमरे थे। वो एक बड़े से कमरे में दाखिल हो गया जहां पर खजूर के पत्तों की चटाई बिछी हुई थी। वहां पर जाए नमाज, तकिया और कुछ टोपियां भी पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ पश्मीना के कुछ थान, शालें और कपड़ों के थान लावारसी की हालत में पड़े हुए थे। उस चोर ने अपनी चादर को फर्श पर बिछाया और उसमें कपड़ों के महंगे महंगे थान रखने लगा। जब उसने बहुत ज्यादा कपड़ों के थान रख लिए फिर वो इसकी एक गठरी बनाकर उसे बांधने की कोशिश करने लगा। लेकिन एक हाथ ना होने की वजह से वो गठरी बांध नहीं पा रहा था। वो हाँफ कर बैठ गया। ऐन उसी वक्त एक बूढ़ा शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसने जब उस चोर को गठरी बनाता हुआ देखा तो वो उससे कहने लगा, ऐ आदमी, तुम किसी की मदद के बगैर ये गठरी नहीं बांध सकते। मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। उसने उस बुजुर्ग को अपने साथ मिला लिया और कपड़ों की एक और गठरी बना ली। बड़ी गठरी उस बुजुर्ग ने अपने सर पर रख ली और छोटी और कम वजन वाली गठरी उसने साबात के सर पर रख दी और उसे कहने लगा कि तुम्हारा एक हाथ नहीं है, इसलिए तुम कम वजन उठाओ और तुम जहाँ कहोगे मैं ये गठरी वहां पहुंचा दूंगा। साबात अपने ठिकाने की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक जगह चढ़ाई की वजह से बुजुर्ग को बड़ी दिक्कत पेश आई। बुजुर्ग को ठोकर लगी और वो गठरी समेत वहां पर नीचे गिर गया। साबात ने गुस्से में गालियां बकी और उसकी कमर पर एक जोरदार लात रसीद की। वो बूढ़ा शख्स फौरन से खड़ा हो गया और गिरने की वजह से माफी मांगने लगा। साबात ने दोबारा वो गठरी बूढ़े शख्स के सर पर रखवाई और दोबारा से सफर शुरू किया। चलते चलते वो एक खंडर में पहुंच गए जो बगदाद के चोर की पनाहगाह थी। वहां पहुंचकर साबात उसे कहने लगा, देखो, मैं वहां पर चोरी करने पहले पहुंचा था और तुम बाद में वहां पर आए थे, इसलिए ये सारा चोरी का माल मेरा हुआ। मैं तुम्हें भी इसका मुआवजा दे दूंगा। हाँ, अलबत्ता इस माल को चोरी करने में तुमने जो मेरी मदद की, मैं तुम्हें उसका मुआवजा जरूर दूंगा। तुम्हें पूरे बगदाद में मुझ जैसा सरदार नहीं मिलेगा। आज से तुम मेरे शागिर्द हो। उस बुजुर्ग ने नहायत अदब व एहतराम से अर्ज की, ए आदमी, ये सारा माल तुम्हें मुबारक हो। अफसोस मैं तुम्हारी कोई खिदमत नहीं कर सका, बल्कि अपनी कमजोरी के बायस मैं तुम्हारे लिए परेशानी का बायस भी बना, जिसके लिए मैं तुमसे माजरत करता हूँ और जाने की इजाज़त चाहता हूँ। बुजुर्ग ने उस आदमी को खुदा हाफिज कहा और शहर की तरफ जाने लगा। उस बूढ़े आदमी के इतने अच्छे सलूक की वजह से साबात का दिलो दिमाग उसको झंझोड़ने लगा। ज़मीर की खलिश ने उसे बेचैन करके रख दिया। सुबह होते ही साबात अपनी पिछली रात के साथी यानी कि उस बुजुर्ग को तलाश करने के लिए निकल पड़ा ताकि वो उसके साथ किए हुए बुरे सलूक की माफ़ी मांग सके। यही सोचता हुआ वो रात वाले घर के पास पहुंच गया जहां पर उसने पिछली रात चोरी की थी। लेकिन वहां पर चोरी के बाद कोई भी अफरा तफरी नजर नहीं आ रही थी, बल्कि लोग जोक दर जोक उस घर में जाते हुए नजर आ रहे थे। साबात ने एक शख्स से पूछा कि ये किसका मकान है। उसने जवाब दिया कि लगता है कि तुम बगदाद में नए आए हो। ये बाबरकत मकान एक अल्लाह के वली का है। ये सुनकर साबात और ज्यादा परेशानी में मुब्तला हो गया। उसने सोचा कि चलो मैं इस अल्लाह के वली को मिल लेता हूँ। जब वो अंदर गया तो वही बुजुर्ग जिसने उसे रात को चोरी करने में मदद की थी, वो मुसल्ले पर बैठकर दर्स दे रहा था और बाअदब लोगों से कमरा भरा पड़ा था। इतने में अजान हुई और सब नमाज के लिए मस्जिद में जाने लगे। साबात बेसाख्ता सा होकर रोने लगा और जाकर उस बुजुर्ग के कदमों में गिर गया। वो बुजुर्ग के पैरों में बैठकर ज़ारों कतार रोए जा रहा था और गुज़श्ता रात के किए हुए बुरे सलूक की माफ़ी तलब करने लगा। उस बुजुर्ग ने साबात को ज़मीन से उठाकर अपने सीने से लगा लिया
اور مسکراتے ہوئے کہنے لگے، توبہ کا در ابھی بھی کھلا ہے، تم ابھی بھی توبہ کر سکتے ہو۔ اللہ انسان کی توبہ کسی بھی وقت قبول کر لیتا ہے۔ سبات کی دنیا ایک لمحے میں بدل چکی تھی۔ وہ اس بزرگ کے حلقہ درویشی میں داخل ہو گیا۔ بغداد کا وہ ہاتھ کٹا چور جس سے لوگ اس قدر تنگ آ چکے تھے کہ اسے ہاتھ کٹا شیطان کے نام سے جاننے لگے، اسے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی تو لوگ اسے نہایت عزت و احترام سے شیخ احمد بن ثبات کے نام سے جاننے لگے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت اور ریاضت کی۔ اسی ثبات کو ایک بزرگ کے نیک اور اچھے اخلاق نے بدل کر رکھ دیا۔ وہ انسان جس کو 10 سال کی جیل نہ بدل سکی، ایک ہی رات میں وہ اس قدر بدل گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شامل ہو گیا۔ اس بغداد کے چور کی سیدھی راہ پر آنے کا یہ واقعہ ہر ایک کی زبان پر عام ہونے لگا۔ دوستوں، امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کیجیے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔